नमस्कार दोस्तों। जून 2017 में भारत सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी गवर्नमेंट को और उसके आधार पर भारत सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। इस नई एजुकेशन पॉलिसी ने 34 साल पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो 1986 में लाई गई थी, उसको रिप्लेस किया है। तो सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात इस पॉलिसी की यह है कि इस भारत सरकार अब जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें अपनी जीडीपी का 6% खर्च करेगी। इसके पहले भारत सरकार 3% खर्च करती थी जीडीपी का, लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान किया गया है कि यह भारत सरकार एजुकेशन फील्ड में 6% अपनी जीडीपी का इन्वेस्टमेंट करेगी। तो काफ़ी अच्छा प्रावधान इस एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान इस पॉलिसी में यह किया गया है कि अभी तक जो 10+2 सिस्टम चला हुआ आ रहा था हमारे देश में, अब उसको चेंज करके 5+3+3+4 सिस्टम को अपनाया गया है। तो 10+2 सिस्टम में जहां क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल थे, वहीं जो नया सिस्टम लाया गया है 5+3+3+4, इसमें प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यानी कि प्री स्कूल को पहली बार शामिल किया गया है। प्री स्कूल 3 साल का होगा। जो कक्षा 1 से पहले जो बच्चे होंगे उनको 3 साल के लिए प्री स्कूल भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो 10+2 सिस्टम था उसमें जो एज ग्रुप था वो 6 इयर्स से लेके 18 इयर्स तक के स्टूडेंट्स उसमें शामिल थे, लेकिन जो नया सिस्टम अपनाने जा रहे हैं हम 5+3+3+4, उसमें 3 इयर्स से लेके 18 इयर्स के स्टूडेंट्स शामिल होंगे। यानी कि 3 से 6 साल के बच्चे पहले 10+2 सिस्टम में शामिल नहीं थे, उनको पहली बार 3 साल से 6 साल के बच्चों को इस सिस्टम में शामिल किया गया है। 10+2 सिस्टम में जो 10 है उसमें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक के स्टूडेंट शामिल थे, और जो 2 है उसमें 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को शामिल किया गया था। अब जो नया सिस्टम लाया गया है 5+3+3+4, उसमें जो पहला 5 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में प्री स्कूल होगा 3 साल का, तो 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे वो पहले 3 साल प्री स्कूल में रहेंगे। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5 का, वो 2 साल के लिए है। यानी कि 6 से लेके 8 साल तक के बच्चे फर्स्ट और सेकंड क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट पार्ट है 3, उसमें 8 से 11 साल के बच्चे 3 से 5वीं तक की क्लास में रहेंगे। और जो नेक्स्ट 3 है जो हमारा, उसमें 11 से 14 साल के बच्चे 6 से लेके 8th तक की क्लास में रहेंगे। और उसके बाद जो लास्ट 4 है उसमें 14 से 18 साल के बच्चे 9th से लेके 12th तक की क्लास में प्रमोट किए जाएंगे। तो यह है 5+3+3+4 सिस्टम। इस सिस्टम में पहली बार 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है, और इसको नाम दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। तो ECCE में क्या है कि छोटे बच्चे हैं जो प्री स्कूल में जो बच्चे हैं उनको छोटी उम्र में ही संख्याओं का ज्ञान, जो नंबर है उसका ज्ञान करा दिया जाएगा, काउंटिंग सिखाई जाएगी। साथ ही में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे क्राफ्ट है, पेंटिंग है, पजल्स गेम है, इंडोर आउटडोर गेम्स उनके वहाँ पर होंगे। उनको अल्फ़ाबेट वगैरह के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम ये उठाया गया है, छोटी क्लास के बच्चे को भी शामिल इसमें किया गया है। तो प्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, उनको भी खास तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनको NCERT के द्वारा डेवलप किए गए एक फ्रेमवर्क के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक काफ़ी अच्छा एक डिसीजन लिया गया है इसमें, क्योंकि छोटे बच्चों का बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उनको काउंटिंग आना जरूरी है, अल्फ़ाबेट्स का उनको अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो आगे की क्लास में ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। साथ ही में 3 साल तक के बच्चों के लिए जो बुनियादी साक्षरता है और संख्या ज्ञान है उसको एक नेशनल मिशन के तौर पर लिया जाएगा। यानी कि 3 साल तक के बच्चों को आवश्यक रूप से संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इस पॉलिसी में एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रावधान भी एक शामिल किया गया है। वो यह है कि क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एक 10 डेज का बैगलेस पीरियड भी होगा। यानी कि 10 दिन तक वो क्लास में बैग लेकर नहीं जाएंगे स्कूल में। तो उसमें होगा क्या, उनको जो स्थानीय व्यवसाय है वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। उनको स्थानीय व्यवसाय के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे जो बढ़ई होते हैं, कुम्हार होते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क करने वाले जो होते हैं, उनके पास ले जाया जाएगा और उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी एक तरह से। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रावधान इसमें लाया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो शुरू से ही व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मुड़ें, उनको कुछ नॉलेज हो जो उनके लोकल
स्तर पर जो उनका व्यवसाय होता है वहाँ पर उसकी भी उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये 10 डेज का एक बैगलेस पीरियड होगा। काफ़ी शानदार प्रावधान इसमें यह किया गया है। बच्चों के ऊपर से एग्जाम का प्रेशर को कम करने के लिए और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी आवश्यकताओं को भी कम करने के लिए इसमें बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उसमें भी सुधार का प्रावधान किया गया है। बोर्ड एग्जाम्स को रीडिज़ाइन किया जाएगा और उसको थोड़ा ईजियर बनाया जाएगा। तो बच्चों को 2 बार एग्जाम देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। अगर बाई चांस बच्चे फेल हो जाते हैं या उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो वो दूसरी बार भी एग्जाम सुधार के लिए एक एग्जाम दे सकते हैं। ये इसमें एक अच्छा प्रावधान लाया गया है। साथ ही में अगर स्कूल चाहें तो सेमेस्टर एग्जाम्स ले सकते हैं, साल में 2 बार एग्जाम ले सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी एग्जाम में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे नए प्रावधान इस पॉलिसी में किए गए हैं। साथ ही में नेशनल असेसमेंट सेंटर की भी स्थापना की गई है परख नाम से। इसका काम क्या होगा कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स देंगे उनके जो मूल्यांकन होता है, उनका जो रिजल्ट होता है उसके बारे में ये गाइडलाइन जारी करेगा। टीचर्स के लिए इसमें एक 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम बनाया गया है, यानी कि 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम। तो इसमें 4 वर्ष के लिए बीएड 2030 से जरूरी हो जाएगी टीचर्स के लिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए 2 साल के लिए बीएड होगा। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसी सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हैं, तो आपके लिए 1 साल का बीएड होगा। तो ये एक बदलाव किया गया है इस एजुकेशन पॉलिसी में। 2030 तक हर जिले में हायर एजुकेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट जरूर होगा, यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। जो अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होती है वो 3 से 4 साल की होगी, लेकिन इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रावधान वो यह है कि इसमें अब एग्जिट ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो अभी तक अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और किसी कारणवश आपकी ग्रेजुएशन बीच में छूट जा रही थी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता था, आपका पूरा समय जो है वो बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब आपको एग्जिट ऑप्शन भी दिया गया है। मान के चलिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पहली साल 1 साल कंप्लीट करने के बाद किसी वजह से आप पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अगर आप 2 साल पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगर आप 3 साल या 4 साल पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री प्रदान की जाएगी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है, जिससे कि आपको कम से कम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपको मिल जाएगा। आपका जो समय है, जो साल है, वो खराब नहीं होगी। साथ ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा उसे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खास प्रावधान थे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लाए गए हैं, वो आज हमने इस पर बात की है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।